डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना पशु परिचर के भर्ती से संबंधित बी पार्ट की क्लासें चल रही थी, जिसमें अपने पशुओं से संबंधित बीमारी कर रहे थे। जिसमें अपनों ने सबसे पहले कौन सी की थी, अपनों ने सबसे पहले जीवाणु जनित बीमारी अपनों ने उसका एक टॉपिक कर लिया है। आज अपने विषाणु जनित बीमारी हैं जो कि विषाणुओं द्वारा फैलती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसमें अपने विषाणु जनित बीमारी है, उसमें अपने पहली जो बीमारी है पशु प्लेगिया, जिसे रिंडरपेस्ट भी कहा जाता है। पशु प्लेगिया रिंडरपेस्ट क्या कहा जाता है? पशु प्लेगिया रिंडरपेस्ट। इस स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पोकनी कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पोकनी भी कहा जाता है। रिंडरपेस्ट को स्थानीय भाषा में पोकनी कहा जाता है। ठीक है, ये स्थानीय भाषा में कहा जाता है। इस बीमारी में क्षनित वायरस या पैरामिक्सो वायरस से होती है। यह जो बीमारी है किससे होती है? क्षनित वायरस या पैरामिक्सो वायरस से होती है। इस रोग में सबसे पहले पशु को, ये इसके लक्षण है। इस रोग में क्या होता है कि पशु को सबसे पहले तेज बुखार आता है, वह फिर पिचकारी की तरह रुक रुक कर दस्त हो जाते हैं, जिसे शूटिंग डायरिया कहा जाता है। दस्त को डायरिया बोलते हैं, और ये जो दस्त है पिचकारी की तरह रुक रुक कर आते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शूटिंग डायरिया कहा जाता है। ठीक है, बीमारी के 3 से 4 दिन पश्चात दस्त में पतला खून पाया जाता है, जिससे इस रोग को क्या कहा जाता है? पोकनी कहा जाता है। ठीक है, बीमारी जब ये 3 से 4 दिन की हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि दस्त के साथ पतला खून भी आने लग जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पोकनी कहा जाता है। ठीक है, मुंह में घाव हो जाते हैं। इसमें पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट होता है तो क्या होता है कि मुंह में घाव हो जाते हैं, और पशु की आंखें क्या होती है? लाल हो जाती है। नाक और आंख से पानी निकलने लगता है, वह अंत में पानी स्त्राव मवाद में परिवर्तित हो जाता है। जो आंखों से या जो नाक से पानी निकलता है तो ये मवाद का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, इसका इलाज क्या क्या है ये अपने देख लेते हैं। इस रोग में क्या कहते हैं? 15 ml एम्पिसिलिन अंतःपेशी एम्पिसिलिन का क्या करते हैं? इंजेक्शन देते हैं। कितना? 15 ml। क्रोम इंजेक्शन 10 ml जो कि दस्त के लिए होता है। क्रोम इंजेक्शन 5 ml किस लिए होता है? दस्त के लिए। एविल 10 ml एलर्जी के लिए। एविल क्या होता है? 10 ml का इंजेक्शन दिया जाता है एविल का एलर्जी के लिए। सुल्फाडिमिडीन ये 15 ml दस्त को रोकने के लिए। दस्त को रोकने के लिए कौन सा? सुल्फामिडीन 15 ml का इंजेक्शन दिया जाता है। यदि यह इलाज 5 से 10 दिन में नहीं किया गया तो पशु की मृत्यु हो जाती है। यदि इलाज 5 से 10 दिन में नहीं किया जाता तो क्या होता है कि पशु की मृत्यु भी हो सकती है। मरते समय उसका तापमान कितना रहता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। पशु का तापमान मरते समय कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस रोग से बचाव के लिए रिंडरपेस्ट का टीका 3 वर्ष में एक बार जरूर जून महीने में लगाया जाता है। ठीक है, 3 वर्ष में एक बार जून महीने में इसका टीकाकरण किया जाता है पशु में। ठीक है, रिंडरपेस्ट से बचाव के लिए। ठीक है, इसको एक बार अपने दोबारा से क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। रिंडरपेस्ट क्या होता है, और ये रिंडरपेस्ट है ये जो पैरामिक्सो जो वायरस है उसके द्वारा फैलता है। रिंडरपेस्ट किसके द्वारा फैलता है? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। ठीक है, इसको पशु माता या पोकनी भी कहा जाता है। रिंडरपेस्ट को क्या कहा जाता है? पशु माता या पोकनी भी कहा जाता है। इसमें क्या होती है कि आंखें क्या होती है? लाल हो जाती है। इसमें क्या होती है? आंखें लाल हो जाती हैं, बुखार या खूनी दस्त लगने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका लक्षण क्या है? बुखार या खूनी दस्त लगने लग जाते हैं। इसे शूटिंग या पिचकारी डायरिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शूटिंग या पिचकारी डायरिया। ठीक है, जेब्रा मार्किंग, इसमें क्या होता है कि जेब्रा मार्किंग आने लग जाती है आंखों में। ठीक है, उसके बाद मृत्यु के समय इसमें तापमान कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मृत्यु के समय पशु का तापमान कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके इलाज के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एम्पिसिलिन का टीका, उसके बाद क्रोम, एविल और सुल्फेट का टीका लगाया जाता है। ठीक है, ये इसका रिवाइज हो गया। इसमें इसको रोकने के लिए या इसके बचाव के लिए क्या किया जाता है? इसके बचाव के लिए रिंडरपेस्ट का टीका जून महीने में लगाया जाता है, जो कि 3 वर्ष में एक बार पशु को लगवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये अपना रिंडरपेस्ट जो कि विषाणु जनित रोग था। और अब अपने अगले रोग की तरफ देखते हैं। अगला रोग है अपना रैबीज रोग, जो कि रैबीज रोग, इसका अन्य नाम इसको क्या कहते हैं? जला टांका। इसको अन्य नाम है जला टांका, लाइसा, हिड़काव या हाइड्रोफोबिया। ठीक है, इसके अन्य नाम कौन से क्या क्या है? जला टांका, लाइसा, हिड़काव या हाइड्रोफोबिया। रेबीज रोग के रोग कारक का क्या नाम है? रेबिडो वायरस या
लाइसा वायरस जो कि तंत्रिका तंत्र तक सीमित रहता है। जो लाइसा वायरस है ये तंत्रिका तंत्र तक सीमित रहता है, और रेबिडो वायरस, ये दो इसके रोग कारक है या वायरस है। ठीक है, कुत्ते के काटने के बाद ये जो रोग है रेबीज रोग, जो कि कुत्ते के काटने से फैलता है, कुत्ते के काटने से, कुत्ते के काटने के कारण, कुत्ते के काटने के बाद इसका टीकाकरण लगता है। एक तो 0 डे, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन, फिर 14 दिन और फिर 28 दिन। इसमें 5 टीके लगते हैं। कितने टीके लगते हैं? 5 टीके लगते हैं। एक तो जिस दिन कुत्ता काटा उस दिन, उसके बाद तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन और फिर 28वें दिन। ठीक है, इसके लक्षण क्या होता है कि पशु बहुत अधिक आक्रामक हो जाता है। इसमें पशु बहुत अधिक आक्रामक हो जाता है और पशु को लकवा होने लग जाता है। ठीक है, इसका रोग काल क्या है? इसका रोग काल गाय, भैंस और घोड़े में 4 से 8 सप्ताह। ठीक है, गाय, भैंस और घोड़े में 4 से लेकर 8 सप्ताह। भेड़, बकरी व सूअर में 3 से 6 सप्ताह। कुत्ते में भी 3 से लेकर 6 सप्ताह और मनुष्य में 14 से 90 दिन तक इसके रोग का रोग काल है। ठीक है, और इसमें इसके लक्षण क्या क्या है ये अपने देख लेते हैं कि इसके लक्षण। 2 मिनट रुको, इधर अपने लिख देते हैं लक्षण। इसमें क्या होता है कि पशु बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमता है। क्या होता है कि पशु बिना किसी उद्देश्य के ऐसे ही घूमता है। इसको हिड़काव भी कहा जाता है ना, इसमें हिड़काव हो जाता है, पशु पागल हो जाता है। ठीक है, रोगी पशु अपने आसपास घूमने वाली वस्तुओं को क्या करता है? पकड़ता है। मतलब कि जो आसपास पशु चल रही है ना, जो भी चीजें चल रही है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उसको क्या करता है? पकड़ने की कोशिश करता है। जो पशु का निचला जबड़ा है जो लटक जाता है और मुंह से लार गिरती है। क्या होता है कि निचला जबड़ा है जो लटक जाता है और उसके मुंह से क्या होती है? लार निकलती है। मतलब कि पशु होता है जो वो संतुलित नहीं रहता है। ठीक है, ग्रसनी का लकवा हो जाता है और पानी नहीं पी सकता। पशु की ग्रसनी में लकवा हो जाता है और वो पानी को नहीं पी सकता है। ठीक है, गायों में गर्दन मुड़ जाती है और सख्त हो जाती है। गायों में क्या होता है कि पशु की गर्दन है, गाय की गर्दन है जो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और सख्त या टाइट हो जाती है। ठीक है, ये इसके लक्षण है। ठीक है, इसको एक बार अपने रेबीज रोग को रिवाइज कर लेते हैं। रेबीज रोग है जो विषाणु जनित रोग है। इसका टीकाकरण 0, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन और फिर 28वें दिन इसका टीका लगाया जाता है। ये जब कुत्ता काट लेता है उसके बाद। ठीक है, इसका उपनाम क्या है? जला टांका, लाइसा, हिड़काव, हाइड्रोफोबिया, कुत्ते का पागल होना। ये इसका क्या है? उपनाम है या अलग अलग नाम है। इसका रोग के कारक है रैबिडो वायरस और लाइसा वायरस। इसके 2 कारण है, एक तो रैबिडो वायरस और दूसरा लाइसा वायरस। भारत में सबसे ज़्यादा होने वाली जूनोटिक बीमारी है। जो भारत में सबसे ज़्यादा फैलने वाली जूनोटिक बीमारी कौन सी है? रैबीज रोग है। ठीक है, उसके बाद फ्यूरियस फॉर्म, इसमें बहुत अधिक आक्रामक हो जाता है। और डंप फॉर्म, इसमें क्या होता है? लकवा हो जाता है। ठीक है, इसमें और क्या क्या इसके लक्षण है? इस रोग में क्या होता है कि पशु बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमता है या भागता है। ठीक है, इसमें एक जगह पशु टिक कर नहीं बैठता, ये इधर उधर भागने लग जाता है। ठीक है, यह विषाणु सबसे अधिक पशु की लार में तथा सबसे कम मूत्र व दूध में पाया जाता है। यह जो विषाणु है जो सबसे अधिक पशु की लार में पाया जाता है। ठीक है, पशु का निचला जबड़ा क्या होता है? लटक जाता है तथा मुंह से लार गिरती है। ग्रसनी का लकवा हो जाता है और पानी नहीं पी सकता है इसमें। ठीक है, यह रोग पशु में तंत्रिका तंत्र तक सीमित रहता है। पशुओं में क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र तक सीमित रहता है। इस रोग की अवधि गाय और भैंस, घोड़े में इसकी अवधि है 4 से 8 सप्ताह। भेड़ और सूकर और कुत्ते में 3 से लेकर 6 सप्ताह और मनुष्य में 14 से 90 दिन तक इसकी रोग की अवधि है। रेबीज का विषाणु लार में उपस्थित होना और लार में उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद मर्द कुत्ते में हीमोकैम्पस व नेग्रोबॉडी का मिलना। मर्द कुत्ते में क्या होता है कि हीमोकैम्पस और नेग्रोबॉडी का मिलना। मर्द गाय के सेरिबेलम के पुरकिंजे कोशिकाओं में नेग्री बॉडी का मिलना, ये मर्द पशुओं में मिलता है। कुत्ते में तो मिलता है हीमोकैम्पस में नेग्री बॉडी और मर्द गाय के सेरेबेलम के पुरकिंजे कोशिकाओं में नेग्री बॉडी का मिलना। ये रेबीज रोग का, ये आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा दिया। उसके बाद अगला रोग है खुरपका मुंहपका रोग। अगला रोग कौन सा है? खुरपका मुंहपका रोग। जो खुरपका और मुंहपका रोग है ये पिकोरोना वायरस की 7 जातियों द्वारा फैलती है। यह जो खुरपका मुंहपका रोग क्या है? पिकोरोना वायरस की 7 जाति द्वारा फैलती है। इसमें भारत में ए, ओ और सी के केस अधिक देखे जाते हैं। भारत में कौन से होता है? ओ, ए और
सी के। कुछ मात्रा में एशिया ए के भी केस देखे जाते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के वायरस, 7 जाति होती है इसमें, ओ ए सी, उसके बाद एशिया 1, उसके बाद सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2, सैटेलाइट 3। ठीक है, भारत में तो अपने इसमें ओ ए और सी के अधिक केस देखे जाते हैं और एशिया 1 भी थोड़े बहुत देखे जाते हैं। सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2 और सैटेलाइट 3 भारत में नहीं पाया जाता। ठीक है, भारत में ये नहीं पाए जाते, जो इसके स्ट्रेन या इसकी जाति ये नहीं पाई जाती। ठीक है, घोड़े के खुर के कठोर भाग होने के कारण एफएमडी नहीं होता है, मतलब कि खुर पका मुंह पका रोग जो घोड़े में नहीं होता। ठीक है, इस रोग की शुरुआत खुर के मध्य भाग या जीवित ऊतक में अल्सर बनते हैं तथा वह फूट जाते हैं तो घाव बन जाता है। जो घोड़े का खुर, जो पशु का, घोड़े का नहीं, घोड़े में तो होता ही नहीं है, क्योंकि घोड़े का जो खुर होता है वो कठोर होता है उसका, इसलिए घोड़े में बहुत कम देखने को मिलता है। जो खुर होता है ना पशु का खुर, उसके ये ऐसे खुर है तो उसके मध्य भाग है जो, वहां पर जीवित कोशिकाओं में क्या बन जाता है, फोड़े या अल्सर बन जाते हैं, जो कि वो फूट जाते हैं तो उसमें क्या होता है, घाव बन जाता है, घाव बन जाता है। उसके बाद जो भी पशु है जो खुर को चाटता है तो उसके द्वारा जो घाव पैर में तो उसके ये हो ही गया, उसके बाद जब वो उसको चाटता है या साफ करते हैं जीभ से तो वो क्या होता है, एफएमडी वायरस है जो वो मुंह में चल जाता है और मुंह से वो पशुओं के शरीर में चल जाता है। ठीक है, ये इसका मुख्य कारण है। ठीक है, इसके लक्षण क्या है ये देख लेते हैं। एफएमडी के क्या क्या लक्षण है। खुर पका मुंह पका रोग के एफएमडी मतलब, एफ मतलब हो गया फुट, एम का मतलब हो गया माउथ और डी का डिजीज हो गया। ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या है। इसमें तेज बुखार आता है 105 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसमें 2 से 3 दिन पश्चात अत्यधिक लार का स्त्रावण में मुंह में छाले होने के विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। जो 2-3 दिन पश्चात क्या होता है, पशु लार या लार ज्यादा स्त्रावित करता है और उसके मुंह में छाले होने के कारण उससे अलग तरह की विशेष तरह की ध्वनि निकलने लगती है। ठीक है, मुंह से उत्पन्न होती है। ठीक है, खुर में घाव होने से पशु क्या होता है, लंगड़ाकर चलता है तथा अचानक दूध में उसमें क्या होता है, भारी मात्रा में कमी आ जाती है और खाना पीना बंद कर देता है। घाव होता है तो उसके दूध में कमी आ जाती है और वो खाना पीना कम कर देता है। इस रोग में मृत्यु दर तो कम होती है परंतु दुग्ध उत्पादन में अत्यधिक कमी आ जाती है। जब ये रोग होता है तो इससे मृत्यु तो बहुत कम होती है, लेकिन इसमें पशु बीमार होते तो दूध उत्पादन में कमी आने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका अपने इलाज देख लेते हैं। एफएमडी का इलाज क्या क्या है। एफएमडी के इलाज में सर्वप्रथम मुंह के छालों को फिटकरी से धोकर उस पर बोरिक एसिड व सुहागा को ग्लिसरीन शहद में मिलाकर 2 से 3 बार लगाना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, उसके मुंह में जो छाले हैं उसको क्या करना है, फिटकरी से धोना और बोरिक एसिड या सुहागे को ग्लिसरीन या शहद में मिलाकर 2 से 3 बार उसके मुंह पर लगाना है। ठीक है, पैर के घाव को के कीड़ों को बाहर निकालने के लिए तारपिन का तेल लगाना है। जो पैर में जो घाव हुए हैं उसमें जो कीड़े हैं उसको बाहर निकालने के लिए तारपिन का तेल लगाना है। ठीक है, अधिकतर बीमारियों का टीकाकरण बरसात से पहले किया जाता है, लेकिन एफएमडी का टीकाकरण अगस्त, सितंबर व फरवरी मार्च के दौरान किया जाता है। एफएमडी का टीकाकरण कब किया जाता है, अगस्त, सितंबर और फरवरी और मार्च में किया जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में रक्षा एफएमडी वैक्सीन 3 ml त्वचा के नीचे उपत्वचीय लगाया जाता है। ठीक है, रक्षा एफएमडी वैक्सीन कौन सी, रक्षा एफएमडी वैक्सीन, ये 3 ml लगाई जाती है। ठीक है, और इसकी टीके की साइड या टीका कैसे लेना है, अंतःशिरा पर इंट्रावेनिस, उसके बाद अंतःपेशी मध्यम कम मात्रा में, जो अंतःशिरा पर तो अधिक मात्रा में, अंतःपेशी मध्यम मात्रा में और उपत्वचीय में बहुत कम मात्रा में लगाया जाता है। ठीक है, इसको अपने क्या कर लेते हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। एफएमडी खुर पकाया मुंह पका रोग या फुट माउथ डिजीज, इसमें क्या होता है कि एफएमडी एक बार अपने यहाँ से पढ़ लेते हैं। इसका टीकाकरण जो होता है वो अगस्त, सितंबर में और फरवरी मार्च माह में किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसका लक्षण मुंह में छाले होते हैं। इसके मतलब कि पैर में अगर घाव हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए तो क्या किया जाता है, तारपिन का तेल का प्रयोग किया जाता है। इसका उपनाम है खुरपका मुंह पका रोग। इसमें पिकोरोना वायरस द्वारा फैलता है। इस रोग की कौन सी 7 प्रकार की जातियां हैं, जिसमें ओ ए सी, एशिया 1, सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2 और सैटेलाइट 3, ये 7 प्रकार की जो इसकी क्या है जातियां हैं, जिसमें ओ ए और सी ये भारत में अधिक पाई जाती है। एशिया 1 के भी कुछ मात्रा में पाई जाती है।
सैटेलाइट 1, 2 और 3 भारत में नहीं पाई जाती। ठीक है। रोग की शुरुआत खुर के मध्य भाग से होती है। खुर के मध्य भाग में क्या होता है, फोड़े या अल्सर हो जाते हैं, फिर वो फूट जाते हैं और घाव बन जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अचानक दूध में कमी आ जाती है और एनोरेक्सिया, इसे दूध में अचानक कमी आती है तो उसे क्या कहा जाता है, एनोरेक्सिया, और पशु लंगड़ा कर चलता है। घोड़े में एफएमडी रोग नहीं होता। घोड़े में क्या नहीं होता, खुर का रोग नहीं होता है, क्योंकि उसमें खुर घोड़े के कठोर होते हैं जिससे उसमें घाव नहीं बनता है, क्योंकि घोड़े का खुर होता है वो सिंगल पीस में होता है, और जो गाय का होता है उसमें 2 भाग होते हैं खुर के। ठीक है। उसके बाद संक्रमित खुर को अगर घोड़े के खुर में तो होता ही नहीं है, पशु के खुर में अगर ये हो जाता है तो किसी प्रकार का, तो फोड़े हो जाते हैं, तो वो घोड़ा उसको साफ करने के लिए खुर को चाटता, पशु खुर को चाटता है और वो वायरस मुंह में चल जाता है जिससे वो शरीर में चल जाता है। मुंह में लार का स्त्रावन कितना होता है, लार का स्त्रावन होने लग जाता है और 105 से 106 फ़ारेनहाइट तक तेज बुखार होने लग जाता है। इसके उपचार के लिए मुंह के छालों को किससे धोते हैं, फिटकरी से बोरिक एसिड और ग्लिसरीन मिलाकर 2 से 3 बार लगाते हैं। इसकी वैक्सीन है रक्षा एफएमडी वैक्सीन, 3 से 3 ml जो कि लगाई जाती है उक्त बच्ची है। ठीक है। उसके बाद अगला है पीपीआर। अगला कौन सा है, पीपीआर, पेस्ट डेज पैटेट्स र्यूमिनेट्स, ये इसका मतलब कि फुल नाम है। ठीक है। इसके अन्य नाम है गोट प्लैग, इसके अन्य नाम क्या है, गोट प्लैग, श्यूडो रिंडरपेस्ट, गोट कैटल हल फीवर। ठीक है। इसका रोग कारक क्या है, मोरबिली वायरस, पैरामिक्सो विरेडी, पैरामिक्सो विरेडी भी कहा जाता है और मोरबिली वायरस भी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या है, ये भेड़ बकरियों का प्रमुख रोग है। ये पहली बात तो ये भेड़ बकरियों का रोग है। ठीक है। इसमें क्या होता है, तेज बुखार आने लगती है, मुंह में सूजन आती है और भूख नहीं लगती, नाक स्त्राव गाढ़ा हो जाता है, जो उसमें नाक से जो स्त्राव होता है वो गाढ़ा हो जाता है और पीला होने के कारण पपड़ी जम जाती है। ठीक है। और सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें पपड़ी जम जाती है नाक में, तो उसमें सांस लेने की क्या होती है, तकलीफ होने लग जाती है। ठीक है, दिक्कत होती है। भेड़ बकरी की मृत्यु के पश्चात बड़ी आंत में जेब्रा रेखाओं का मिलना, भेड़ बकरी की मृत्यु होती है तो उसके बड़ी आंत में जेब्रा रेखाओं का मिलना, जीभ, तालू व निचले होठ की म्यूकोसा पर डिप्थेरिक प्लेग या चकते का बनना, जीभ, तालू व निचले होठ की म्यूकोसा पर चकते बनने लग जाते हैं। ठीक है। इसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। पीपीआर क्या होता है, पीपीआर में क्या होता है, किस उपनाम क्या है इसका, रोग कारक क्या है। ठीक है। पीपीआर एक तो विषाणु जनित रोग है, ये आपको याद रखना है। इसका उपनाम क्या है, पेस्ट डेस पेटिस, और ये इसके उपनाम है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसका रोग कारक क्या है, मोरबिली वायरस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भेड़ बकरियों का मुख्य रोग है। ठीक है। मुंह व आंतों में सूजन आ जाती है। भेड़ बकरियों की मृत्यु के पश्चात बड़ी आंत में जेब्रा मार्किंग का मिलना, ये इसका लक्षण है। जीभ व तालू की म्यूकोसा पर डिप्थेरिक प्लेग या चकते का बनना है। इसमें क्या होता है, तेज बुखार रहता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है। ये अपने जो आज अपनों ने कौन सा किया है, जितने भी अपनों ने रोगों के बारे में पढ़ाई है सब विषाणु जनित बीमारी है। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक लेकर जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। डिस्का राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।